हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। अब देखो, लेविस स्ट्रक्चर को मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, पर लिटरली मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, है ना। क्योंकि आप अगर मैं खुद से पता नहीं, अब मैंने कोशिश किया था आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस लेक्चर में डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे और, है ना, जो भी आपको कमियां रह गई हैं आप सुधार सकते हैं। और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का 0 to एडवांस सीरीज है, जिसमें अपन केमिकल बॉन्डिंग पूरा, चाहे आप जेई को, नीट को, IIT एडवांस को, सब कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है और एकदम एडवांस तक जाएंगे। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको तो सारे रूल्स तो पता ही थे। रूल्स एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के, जो मैंने कल बताया था। पहला कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कम नंबर में हो और जिसकी इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई लीस्ट हो और साइज लार्जेस्ट हो। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। और जो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन की इनकी कोवैलेंसी आती है, वो कितना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड शेयर कर सकता है, 2। सल्फर 2, 4, 6, है ना। नाइट्रोजन 3, 4, फॉस्फोरस 3, 5, कार्बन 4, सिलिकॉन, है ना। क्लोरीन 1, 3, 5, 7 और जेनॉन 8। और याद रख लेना, सेंट्रल एटम, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। उसका जो कोवैलेंसी होता है उसको रिटेन करना चाहता है, उसी में रहना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रूल्स रेगुलेशन तो मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिए थे, अब केवल प्रैक्टिस की बारी है। देखिए डियर, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 का। किसका भाई? N2 का। अब अगर N2 को आप करने जाओगे, स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हम निकालते हैं ए मतलब क्या होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो भाई? चलो लिख भी लेते हैं। ए क्या होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, ऑफ ऑल एलिमेंट निकाल लो, एटम निकाल लो, जो भी है आपके पास। बी है दूसरा, अगर निकालोगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। और तीसरा अपन निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या निकालते हैं अपन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ए निकालोगे, कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो सबसे पहले आप हमेशा बॉन्ड बना लिया करो। 2 नाइट्रोजन है तो एक ही बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाना है। सबसे पहला रूल यही है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लेना है। अब देखो क्या है, जैसे ही आपने सिंगल बॉन्ड बना लिया तो ये लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकाल लो, कितने आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर आपके पास जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक ही बॉन्ड है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना डियर। एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद लोन पेयर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं पता है? जो ए है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ए माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 10 माइनस 2 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं या तो लोन पेयर की तरह यूज होंगे, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरह यूज होंगे, यही याद रख लेना। चलो भाई, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कॉर्नर एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। कॉर्नर एटम तो यहाँ पे दोनों ही हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सेंट्रल एटम का लफड़ा नहीं है। तो आपके पास लोन पेयर टोटल कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 8 लोन पेयर को आप चलो बैलेंस कंप्लीट कराते हैं यूज करके। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने अभी बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे यूज कर ले। 2 पहले से हैं, 6 की ज़रूरत है, तो 1, 2, है ना, 3, मतलब 3 लोन पेयर लगा दिए। 2, 2, 4, 2, 6, और ये 2 पहले था। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए अभी नाइट्रोजन के, इसके हो गए भाई। अब देखो 6 लोन पेयर यूज हो गए हैं। अब आपके पास बचे कितने भाई? बच गए हैं आपके पास 4 लोन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो 2, 2, 4, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 6 है ना। अब देखो अभी भी यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो होगा क्या, जो यहाँ पे लोन पेयर थे ना, वो क्या हो जाएंगे? बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो अब करके दिखाते हैं। देखो अपने पास इसको बना लो, बना लिए।
अब यहाँ पर कितने बचे, 2, और इसको भी अपन ने बना लिया है भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन में इस लेफ़्ट साइड वाले में कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट। तो क्या होगा, ध्यान देना, ये वाला जो बॉन्ड है, लोन पेयर है, बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा कि हो जाएगा, ध्यान से देखना। और हमने एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बना लिया क्योंकि अपने पास तो 8 ही थे ना, देखो यहाँ पे 8 ही लोन पेयर थे। तो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गए। तो अब एक बॉन्ड ये कन्वर्ट हो गया और एक बॉन्ड ये जो बचा था ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1, ध्यान से देखना, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब बात आती है सर ये लोन पेयर क्यों गया, ये तो मैं कहूँगा इस लोन पेयर को आप एक काम कर सकते हो, ऐसे ही रहने दो, आप केवल इसी वाले लोन पेयर को ले जाओ। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा इसमें किसको ले जाना है, तो हमेशा याद रख लें जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर है यहाँ पे, ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड वाले में उसी को पहले शिफ्ट करना है। तो 1 गया, 2 गया, अब इस तरीके से शिफ्ट करना है सो दैट दोनों पे एक एक लोन पेयर आ जाए। तो अभी आप देख पा रहे हो इस पे भी एक लोन पेयर है, इस पे भी एक लोन पेयर है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते थे, इसको भी आप कर सकते थे, क्योंकि अगर इसको करता तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे लोन पेयर बचता। अब देखो इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो एक इसके पास एक इसके पास, तो बराबर हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चलिए ऑक्सीजन का आप अपन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के केस में दूसरा ऑक्सीजन है। अब जल्दी जल्दी निकालेंगे O2, तो A निकालेंगे तो अपने पास A कितना आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले आप बॉन्ड ही बनाया करो, बॉन्ड बना लो। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अपन ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आप ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने, 8 चाहिए, और आपके पास यहाँ खजाने में 10 लोन पेयर है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर तो हम बार बार, है ना, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉर्नर वाले को सेटिस्फाइड करते हैं ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 8 हो गए ना, और 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बने हुए हैं। अब इसके और बचे कितने आपके पास, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 कॉर्नर वाले को यूज कर लेते हैं, 2 हो गया, है ना। अब आप कैसे करोगे, अभी भी आपके पास देखो तो लेफ़्ट साइड वाले का, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो एक काम होगा, कौन सा काम होगा, ध्यान से देखना, ये वाला लोन पेयर उठ के यहाँ चला जाएगा। आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं गया इधर वाला, क्योंकि ये वाला जाएगा तो दोनों के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर बचेंगे। जैसे कि अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और ये आपके पास लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और कितने, 2 लोन पेयर। अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 बॉन्ड है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन इधर आपको दिख रहे हैं, ऐसे दोनों ऑक्सीजन पे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, C बनाते हैं, ठीक है। C अपन बनाएंगे H2 का, है ना, नो डाउट लास्ट लेक्चर में बनाए थे, पर फिर से आप जल्दी से देख लो। चलो A निकाल लो, A निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1, 1 ही होता है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड ही बना लेना, तो H के बीच में सिंगल बॉन्ड अपन ने बना लिया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। अब देखो क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट ही लग रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट चाहता है, ये कितना चाहता है, 2 ही में ही खुश रहता है, ड्यूप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश है ना, खुश है। तो ये याद रख लेना, हाइड्रोजन हमेशा 2 में ही खुश रहता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास हमने बनाया था क्या, H3O+। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कैलकुलेट करो पहले भाई। ए अगर निकाला तो आपके पास 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन एक होता है तो 3 हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना होता है डियर उसको माइनस कर लेते हैं, एक ही पॉजिटिव है तो माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 9 - 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चलो बनाते हैं। ऑक्सीजन
H, और ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। बना लिया। 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे आप देखोगे 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे 8 - 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ गया डियर, ध्यान देना आप यहाँ पे, सबसे पहले हम कॉर्नर वाले एटम को वैलेंसी कंप्लीट कराएंगे ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन तो 2 ही चाहता है, 2 बने हैं पहले से, देख लो सब में। अब आपके पास ऑक्सीजन की कराएंगे तो ऑक्सीजन की केस में 6 हैं, 2 2 4 2 6, बचे कितने 2 बच गए। तो वो 2 जो है ना ये लोन पेयर से कंप्लीट कर देंगे, 2 लोन पेयर को अपन दिखा देंगे इधर। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम पे, बस यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन बनाते हैं, है ना, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, आज आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा, बस इतना कर लो। NH4 पॉजिटिव है तो अब सबसे पहले A निकाल लो। A अपन ने निकाल लिया। नाइट्रोजन का कितना होता है 5, हाइड्रोजन का होता है 1 × 4, और पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 8 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो सबसे पहले आप बॉन्ड बना लो, 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड आप बना लो, सिंपल यही रूल है, बना लो, बन गया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और लोन पेयर जो आ जाएंगे आपके पास, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8 - 8, कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट है, 2 है ना, हाइड्रोजन कंप्लीट है। बचा कौन भाई, नाइट्रोजन, और लोन पेयर तो 0 है, तो नाइट्रोजन की तो ऑलरेडी कंप्लीट दिख रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए यहीं पे एक और बना लेते हैं, NH3 का भी बना लेते हैं, है ना, NH3 का आपको बनाना है। चलिए अगर हम अपन A निकालेंगे, A आपके पास कितना आ जाएगा 5 और 3, ये कितना हो जाएगा 8। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, पहले अमोनिया का बना लो भाई स्ट्रक्चर, NH और ये H हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आ जाएंगे 8 - 6, कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, सबसे पहले कॉर्नर एटम का वैलेंसी कंप्लीट करो, तो हाइड्रोजन तो 2 ही चाहता है तो 2 कंप्लीट है, आप देख पा रहे हो 1 2 1 2 1 2। नाइट्रोजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पास भाई 3 ही बॉन्ड बने हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने हैं, तो ये 2 लोन पेयर यूज हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये हो जाएगा अमोनिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री अलग होता है, पिरामिडियल टेट्राहेड्रल, वो आगे हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बनाते हैं CO2 का, CO2। ठीक है, अब CO2 का अगर अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले A निकाल लेते हैं। A क्या हो जाएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन को हो जाएगा 6 × 2, टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहले बॉन्ड बनाना आना चाहिए, तो बना लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड। अपने पास ये कार्बन है, सिंगल ही बॉन्ड बनाना है, याद रख लेना, ऐसे बना लिए। कितने हैं 2 बॉन्ड है तो ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 16 - 4, ये कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो भाई अब ऑक्टेट जो कॉर्नर वाले हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट कराते हैं। तो ऑक्सीजन का भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 बॉन्ड बना है मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर को यूज कर लो, 12 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यूज कर लिया। कॉर्नर एटम सबसे पहले यूज कर लिया, सारे लोन पेयर तो यूज हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन थे 12 यूज हो गए। और अभी भी हम देख पा रहे हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही है, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं है। तो एक काम हो सकता है, ये बॉन्ड इस लोन पेयर से बना लेते हैं, एक बॉन्ड इस लोन पेयर से बना लेते हैं, तो अभी कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, सब खुश। ध्यान से देखना, अभी सब खुश हैं, बना के देखो, और 2 लोन पेयर हो जाएंगे अभी, है ना। तो ये हो गया भाई, ये करेक्ट हो गया, समझ आया आपको CO2। ऐसे ही अगर आप H2O का बनाना चाहो तो लो भाई, आपके लिए H2O है, H2
ओ चलो क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बता दो। ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वो हाइड्रोजन का 1 × 2, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा। समझ आया, 6 2 8 आ गया। और हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, पहले बना लो सिंगल बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड हैं तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 8 - 4 कितने आ जाएंगे भाई, 4 आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हाइड्रोजन का तो दो एक एक बॉन्ड बने हैं भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्सीजन का नहीं कंप्लीट है, तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन थे उसको लोन पेयर की तरह यूज कर लेंगे ऑक्सीजन पे। तो अभी ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो ये हो गए भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, जो भी जेई नीट की तैयारी कर रहा है भाई, नीट वाले भाई आप रेडी हो जाओ, है ना। हर वीडियो में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं वो भी सोच रहे होंगे सर क्या ये हर वीडियो में बताते हैं। डियर, बताना ज़रूरी है सो दैट हर स्टूडेंट सही मार्क पे आ जाए। नीट वाले भाई जो पेपर 2025 में आया है, हमने 2 महीने में जितना पढ़ाया था, जो 3 स्टेप स्ट्रेटजी था, सारे के क्वेश्चन वहीं से आए हैं। इसका प्रूफ डला है यूट्यूब पे, आप जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं, देख लेना, है ना। और ऐसा नहीं है वो पैसे का हमने दिया था, कोई चार्ज नहीं लिए थे भाई, सब फ्री था। तो मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, है ना, और माँ बाप की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करें। तो अपन ने इस बार प्लानिंग किया, सब 2 महीने में इतना क्वेश्चन मैच करा दिया, है ना, वो प्रूफ देखना आप। तो अभी क्या ही होने वाला है, 1 साल पहले से रेडी हो रहा है कंटेंट, तो वो देंगे भाई दिसंबर तक। लेकिन आप एक चीज़ याद रख लो, और जेई वाले आप भी रेडी रहो, आपको भी हमने जो कराया था वही आया था, पर सारे चैप्टर नहीं करा पाए थे। हाँ भाई, तो एक मेंटरशिप ग्रुप पहले लॉन्च किया, क्योंकि बहुत बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है, कहाँ पे मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो वो 99 रुपीज़ का है, जो एफर्ट नहीं कर सकता वो फ्री है डियर। अब अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप कंटेंट देखना फिर आना। तो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं यूपीआई आईडी भी दे दूंगा, आप वहाँ पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैं मेंटरशिप ग्रुप जो है वहाँ पे आपको जोड़ दूंगा। तो वहाँ पे पीडीएफ वगैरह जो होती हैं, साथ कुछ आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर प्लानिंग हम स्ट्रेटजी देते हैं, क्या करना है कैसे करना है आपको बताते हैं, है ना। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हो और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, जेई और नीट दोनों वाले, और जेई नीट दोनों वाले रेडी हो जाएँ, कंटेंट रेडी हो रहा है। चलिए आइए अभी के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब अपने पास है मान लो SO3, SO3 है डियर। तो SO3 में सबसे पहले आप ए निकालो, ए निकालोगे, सल्फर का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 6 × 3, तो ये हो जाएगा 18, 18 2 20 4 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो डियर जो सल्फ़र का अगर आप बनाओगे ना, सल्फ़र का, तो 3 बॉन्ड बना लो पहले तो, ऑक्सीजन के साथ बना लिए भाई, है ना, कैसे ही बना लो आप, 3 बॉन्ड बना लो। अब यहाँ बॉन्ड पेयर भाई 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने दिखेंगे, 24 - 6, और ये आपके पास आ जाएंगे 18। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम का वैलेंसी कंप्लीट करो, ऑक्टेट मतलब 2 पहले से थे एक बॉन्ड में, हमको 6 चाहिए तो लोन पेयर का यूज कर लिया, है ना। सभी ऑक्सीजन में अपन ने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो भाई सल्फ़र के यहाँ पे सेंट्रल में देखो, सल्फ़र के यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। और सल्फ़र जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो सल्फ़र 2, 4 और 6 कोवैलेंसी रखता है ना, ये चीज़ याद रख लेना। इतने ही बॉन्ड बनाया गया है, तो 2 या 4 या 6, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी रखना चाहेगा हमेशा। यही मैंने लास्ट पॉइंट बोला था ना, कि जो कुछ एलिमेंट होते हैं भाई वो मैक्सिमम कोवैलेंसी रखना चाहते हैं। तो सल्फ़र की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो एक काम होगा, ये वाला लोन पेयर उठ के यहाँ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, और आपके पास जो बॉन्ड बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड बन गया है, आप देख रहे हो टोटल कितने, 6 बॉन्ड बने हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और उसको ऐसे स्पीसीज़ को बोलते हैं हाइपर वैलेंट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको आप याद रखोगे तो आपको हमेशा मतलब याद रहेगा, और आपको आइडिया लगने लगता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं।
थोड़े थोड़े और हैं एग्जाम्पल, उनको भी कवर कर लेते हैं सो दैट आपको कभी डाउट ना आ जाए। SiCl4 है। चलो ये निकाल लेते हैं, इसको हम एक में ही निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना, एक ही स्लाइड में। एक सेकेंड, इसको चलो अभी बन गया। चलो भाई आ जाओ बनाते हैं। ए यहाँ पे लिखते हैं, तो ए अपने पास हो जाएगा, सिलिकॉन है तो 4 और प्लस 7, क्लोरीन का हाइड्रोजन 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4, टोटल आपके पास 32 आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का बना लो, यहाँ पे बना ले लेते हैं, SiCl Cl Cl और ये Cl है। तो यहाँ पे हम बना लिए, तो बॉन्ड पेयर आपके पास आ गया 4, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम कॉर्नर एटम की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, मतलब क्लोरीन की एक बॉन्ड बना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 6 दे दिए। लोन पेयर का यूज कर लो हर जगह, है ना। तो ये अपने पास हो गए, और अपने पास कितने 24 लोन पेयर थे, तो 6 4 जा 24 पूरा यूज हो गया भाई। मतलब लोन पेयर नहीं थे, मैं बार बार लोन पेयर बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन थे, है ना। और सिलिकॉन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बनाए, देखो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो ये बात अपना कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, H2S के लिए। तो H2S के लिए क्या करोगे, निकाल लेते हैं। ए अपने पास कितना आ जाएगा, 1 × 2, हाइड्रोजन के लिए सल्फर का वैलेंस 6, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे बॉन्ड भी बना लेते हैं, SH और ये क्या हो जाएगा, H। तो यहाँ पे आप निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 4, ये कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, सॉरी 8 माइनस 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, कॉर्नर पे देखो 2 2 एक बॉन्ड बनाया है, बस हमें करना है किसका, सल्फर का। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसको लोन पेयर की तरह यूज कर लो, अभी 8 हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आप ले लो BeF2। एटलीस्ट मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। ए है आपके पास क्या, बेरिलियम का 2 होता है, प्लस 7 × 2, ये कितना आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 ही बॉन्ड बने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 4, और ये आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का आपके पास क्या हो जाएगा, आप बना दो, यही हो जाएगा। मुझे स्टॉप करके वीडियो बना देना, फिर मैच करा लेना। तो फ्लोरीन का अपन मैच कराएंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और बेरिलियम जो होता है भाई, वो हाइड्रोजन जैसा बनना चाहता है ना, तो ये भी 2 में खुश है, 2 में खुश है। ठीक है, ठीक है, बेरिलियम में 2 में ही खुश है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ तूफानी वाले, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है अपने पास PCl5। ए निकाल लो, ए आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 5, क्लोरीन का 7 × 5, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अब तो अपन ऐसे ही बना लेते हैं, कितने 5 हैं क्लोरीन, तो 5 बॉन्ड बनाएंगे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अब तो आप थोड़ा समझदार होंगे, है ना। और इसको अपन आपने किया तो ये आ गया 40, और ये 40 माइनस 10 आपके पास आ गया कितना, 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो भाई जल्दी जल्दी यूज कर लेते हैं। तो अपन ने बना लिए भाई, जल्दी से 5 बॉन्ड बना लो, जैसे भी स्ट्रक्चर पे तो फोकस नहीं करना। अब क्लोरीन का लोन पेयर यूज कर लो, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो लोन पेयर लगा के यूज कर लो। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आए। और फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने, तो फास्फोरस का यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो ऑक्टेट 10 इलेक्ट्रॉन कर दे रहा है ना, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस जो है वो ग्रेटर देन 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हाइपर वैलेंट होता है। तो यहाँ पे डियर ना, फास्फोरस का मैंने बोला था कितना होता है, या तो 3 या तो 5, तो ये हाइपर वैलेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ याद रख लेना, फास्फोरस हमेशा कितनी, या तो 3 या तो 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 5,
और ये इतना कोवैलेंसी होता है, ठीक है। तो ये हाइपर वैलेंट है, इसके बारे में भी आप याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अपने पास कौन सा है, XeF4 है ना। तो यहाँ पे A निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8, जेनॉन का 8 होता है, 7 × 4 ये आपके पास आ जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, अरे बना लो अगर आपको डाउट हो रहा है ना। 4 फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीन अपन लगा लेते हैं ऐसे, है ना। वैसे स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, स्क्वायर प्लेनर होता है क्या, शेप होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 36 - 8, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 36 - 8 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर से आप ऑक्टेट कंप्लीट कर लो लोन पेयर का यूज करके, है ना। याद है ना, या तो लोन पेयर की तरह यूज होते हैं या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। चलो लोन पेयर लगाओ खटी खटा, है ना। अब तो लोन पेयर लगाना में मतलब आदत हो गई है ना, इतना हो गया। और जेनान यहाँ पे देखो, जेनान भी आपके पास यहाँ पे क्या किया भाई, 8 इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन जेनॉन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है कितनी होती है, 8 होती है। तो ये चीज़ याद रख लेना। और इसलिए आपके पास 6 4 जा 24, और आपके पास लोन पेयर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लगा लोगे जेनॉन पे, तो ये भी आपके पास हाइपर वैलेंट स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, SF6, चलो ए निकाल लो, कितना हो जाएगा, सल्फर का 6 और 7 × 6 42, 42 ये अपने पास हो गया, और 42 मतलब 48 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भाई निकाल लो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सल्फर का 6 रहेगा। ऑक्टाहेड्रल टाइप अपन बना लेंगे, जैसे भी बनाना हो बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो अपन स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे। तो बॉन्ड पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 48 - 12, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना। और 6 है तो कितने अपने पास लोन पेयर यूज हो गए, और कितने बचे, सारे के सारे यूज हो गए। 36 थे और 6 फ्लोरीन थे, और 6 फ्लोरीन पे अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो 6 के 36, 6 × 6 कितना हो जाता है, सारी यूज हो गए। और ये भी आपके पास हाइपर वैलेंट है, ये भी हाइपर वैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, 12 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि 8 से ज़्यादा हैं, तो ये हाइपर वैलेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन से आपको चार्ज के बारे में कहानी समझा देते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर फॉर्मल चार्ज आपने निकालना नहीं सिखाया। तो डियर, यहाँ पे अगर NO3 है तो सबसे पहले A निकाल लो। A कितना हो जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन का 3 × 6, और नेगेटिव है +1, ये आपने निकाला, तो आ गया 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चलो पहले बॉन्ड बना ही लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ अपन बना लेते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ऐसे। अब देखो, अब बॉन्ड पेयर कितने हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कितने हो जाएंगे, 24 - 6 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हो जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम बाहर वाले एटम का वैलेंसी कंप्लीट कराएंगे। तो ऑक्सीजन है भाई, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो 6 वो यूज हो गए, 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज हो गए भाई। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे भाई, यहाँ पे आप देख लो कंप्लीट है क्या ऑक्टेट, तो 2 2 4 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, अब लोन पेयर भी नहीं बचा है तो एक को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक को ही करना पड़ेगा, किसी को कर लो क्योंकि मजबूरी है भाई। तो एक को अपन ने कर लिया, और अपने पास क्या आ गया, ये इतने ऐसे आ गए। बाकी लोन पेयर वगैरह को आप दिखा लो, तो यहाँ पे दिखा लो, ये ऐसे है ना, और ये ये बन गया। अब मैटर आता है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा।
नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर पे आता है। ये चीज़ आपको मैंने रूल में लिखाया था, स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखना। अब लेकिन कौन कॉर्नर पे आएगा, ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है, कौन से कॉर्नर पे आएगा। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका निकालना है माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ये मैंने फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था। चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। मान लो अपन बी एटम पे अप्लाई कर लेते हैं, बी ऑक्सीजन पे। तो आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेना है, लोन पेयर नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब बॉन्ड पेयर आपके पास 2 हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 आ जा रहा है, तो मतलब इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो 0 है चार्ज। अब अगर अपन ए वाले पे निकालेंगे, ए वाले ऑक्सीजन पे, तो वहाँ पे कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना 6 हैं इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर एक ही है, तो मतलब 2/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इस पे जो चार्ज आ गया -1, और सिमिलरली इस पे भी -1 आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस के कारण आता है 2 पे -1, दिख आपको रहा है 1 पे ही है ना यहाँ पे, पर रेजोनेंस के कारण -1 आ जाता है ना। तो यहाँ पे ये होता है कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक मैं आपको अपने साइड से करा देना चाहता हूँ और PO4 3- का, जो कि होमवर्क था। ये है होमवर्क और इसको अपन कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने दिया था। चलो भाई ए का निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए, फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 3 नेगेटिव थे, वो ऐड कर लोगे। आपके पास ए कितना आ गया, अच्छा वो निकला हुआ है वहाँ पे देखो, ए अपन ने निकाला हुआ है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो ए अपन ने निकाल लिया है। बॉन्ड पेयर आपके पास फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन है, तो बना 4 ऑक्सीजन है, बना लेते हैं चारों पहले, है ना, बना लिए हैं इसे। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 8 इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर आपके पास कितने, 32 - 8 करोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 6 और निकाल दोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। अब ऑक्सीजन की भरपाई करेंगे हम वैलेंसी कंप्लीट करके। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। चलो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फॉस्फोरस का क्या भाई। फॉस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 3 या 5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो 5 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो एक लोन पेयर उठ के यहाँ चला जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, P, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये ऐसे हो गया ऑक्सीजन, ये और ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, तो आपको अभी मैंने फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से निकाला था, इस पे डबल बॉन्ड वाले पे 0 आ जाएगा, नेगेटिव आपके पास इसके पास आएगा। समझ आया। तो ये होता है भाई, यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ, है ना, आपको बता दिया। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा डाउट रहा हो, तो इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत ही बेहतरीन से एक्सप्लेन करने वाले हैं अपन, है ना। आगे हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक भी बताएंगे, जो कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिससे 15 मिनट में देखना है, ऐसा वीडियो बनाए वो कहीं पे फेल नहीं होता। आप वो वीडियो देखना ट्रिक एंड ट्रिप्स का, ज़िंदगी में सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना, मैक्सिमम 99%, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।